मॉर्निंग क्लास 7 हम शुरू करेंगे। हमने जहाँ लास्ट वीडियो बनाया था अपना, हमने डिस्कस किया था इक्वालिटीज़ इनइक्वालिटीज़ जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो हमने देखा था इनइक्वालिटीज़ जो है इन द बेस ऑफ कास्ट हमने पढ़ा, कास्ट के ऊपर पढ़ा, फिर हमने जेंडर के ऊपर पढ़ा। तो ये चीज़ें जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे आज, इक्वालिटी इन अदर सोसाइटीज़। Now, India is not the only country in the world that's suffering from inequalities within the society. सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में और बहुत सारे देश है जहाँ पर इनइक्वालिटी प्रेजेंट है और वहाँ भी लोग परेशान हैं। इन ऑल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड दे एग्जिस्ट सम अदर। जैसे हमारे देश में हमने जैसे कहा था, हमारे देश में हमारे कंट्री में मेनली कास्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कास्ट सबसे ज़्यादा है और कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटीज़ है। फिर हमने जेंडर देखा, तो इंडिया जहाँ पे इंडिया भी सफ़र कर रहा है इनइक्वालिटीज़ को, किसके बेस पे? कास्ट के बेस पे और जेंडर के बेस पे। वैसे ही वर्ल्ड में देयर डिफरेंट कंट्रीज़ जो इनइक्वालिटीज़ जो है सफ़र करते हैं, बट अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, एग्जिस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल इन द USA, फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीकन पीपल्स थे, अफ्रीकन ओरिजिन से, वो सब्जेक्टेड टू अनफेयर ट्रीटमेंट। मतलब वो जो थे, अब वहाँ पे जो लोग, जैसे वो लोग ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ पे अमेरिकन, वो जाके अफ्रीका से जाके US में बस गए। US में जाके वहाँ पे अफ्रीका से US चले गए, जॉब नौकरी के कारण, कोई भी कारण के लिए उनको वहाँ से लेके वहाँ पे लेके गए एज अ लेबर। उनके फोर फादर्स, उनके पूर्वज गए, अब वो वहीं के बस गए। लेकिन उनमें फ़र्क क्या हो गया? अफ्रीकन क्या हो गए? ब्लैक, वो ब्लैक हो गए। अमेरिकन क्या हो गए? वो वाइट कलर के हो गए। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है, जो इनइक्वालिटीज़ हो रही है, वो किसके बेस पे हो रही है? यहाँ पर जो हो रही है वो कलर को लेके। किसको लेके? कलर को। तो यहाँ पे कलर्स जो है, जिसको हम लोग अभी बार बार पढ़ते रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अफ्रीकन ओरिजिन जो है, जिसको वो लोग वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना। वहाँ पर अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो अभी फ़िलहाल ही US में एक ब्लैक को जिस तरह से उस पुलिस ने, अमेरिकन पुलिस ने उसको मारा था, जिसके लिए आज US में पूरे की पूरी रिवॉल्यूशन हो रही है और वो लड़ रहे, फाइट करे कि उनको क्या मिलना चाहिए? इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। ये अभी करंटली न्यूज़ है। The African American are descended of the slaves who were। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब जो अफ्रीका में अफ्रीकन जो अमेरिका चले गए, तो उसको लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर? उसको अमेरिकन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो अफ्रीका से जो वो अमेरिका चले गए, तो उनको लोग नाम दिया वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन। वो कहाँ से है? अफ्रीका से आए, अब अमेरिका में रहते हैं, तो इसीलिए उसको अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से कहा गया। तो यहाँ पे उसके डिसेंडेंट्स, मतलब उनके, जैसे मैंने कहा, उनके पूर्वज वहाँ गए थे, स्लेव्स बना के काम करने के लिए उनको लेके गए और वो वहीं रह गए। तो इसी तरह से ये लोग जो थे वहाँ पर बस गए, लेकिन फिर भी वहाँ के गवर्नमेंट ने उनको वहाँ का स्टेटस नहीं दिया और उनको वहाँ पर आज भी अमेरिकन अफ्रीकन के तरह से अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से बुलाया जाता है और उनके साथ भेदभाव करती हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं जो सही नहीं है, गलत है। इनइक्वालिटीज़ जो है एग्जिस्ट करती है। फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं हमारा। अब यहाँ पे देख लो, एक पिक्चर है आपके बुक्स में, जो है किसके बारे में बताया जा रहा है? The civil rights movement in the USA led to the introduction of the Civil Rights Act 1964 that prohibited discrimination on the ground of race, religious and natural origin। ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये सारे ब्लैक लोग हैं, साथ में कुछ वाइट लोग भी अच्छे, जिनको जो सचमुच मानते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया था और इस तरह से इन्होंने रिवॉल्ट किया था, रिवोल्यूशन लाया था 1964 में। और जिसके बाद ये लगभग कम हो गया था भेदभाव, क्योंकि ये अभी भी होता है जहाँ पे नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट ने उनको राइट्स दे दिया था कि सबको बराबर अधिकार मिलेगा सिविल एक्ट के अकॉर्डिंग
1964 में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये जो भेदभाव दिखता है वहाँ पे। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि कास्ट सिस्टम को लेके कोई भी इनइक्वालिटीज़ ना हो, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती ही है। तो इसी तरह से जो अमेरिकन अफ्रीकन जो उसके डिसेंडेंट जो थे स्लेव बना के अफ्रीका से कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, यूएस चले गए। सो दीज पीपल वर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो वो लोग जो अफ्रीका से यूएस गए, अमेरिका गए, तो वो लोग को आज भी लोग क्या करते, उसके साथ भेदभाव करते, डिस्क्रिमिनेट करते और उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसा व्यवहार नहीं करते। हाउएवर थिंग्स बिकम टू चेंज टू सम एक्सटेंट्स कहा गया। इसके बाद कुछ समय बाद, जैसे मैंने अभी हम लोग डिस्कस किया, रिवॉल्यूशन हुआ था, तो 1 दिसंबर 1955 के बाद कुछ अच्छा शुरू हुआ था। व्हेन रोज़ा पार्क एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स, आपने क्लास अगर 6 में ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है, या फिर रोज़ा पार्क जो है आपको कहानी याद होगी, हमने डिस्कस किया हुई ऑलरेडी। ये कहानी क्या है इसकी, ये जो रोज़ा पार्क थे ये ब्लैक मतलब लेडी जो थी ब्लैक थी, मीन्स अफ्रीकन थी। वो एज अ टीचर, वो टीचर थी और वो टीचिंग करती थी स्कूलों में, जिस स्कूल में सिर्फ ब्लैक पढ़ते थे। तो जब छुट्टी हुई, दिन भर टीचर्स जो है मोस्टली खड़े रह के काम करते, तो वो टायर्ड हो गई थी। तो उस समय जो था दैट वाज 1955 में उन्होंने ये जो इंसिडेंट बताया। तो उस समय क्या हुआ कि वो स्कूल से जब वो घर जा रही थी, स्कूल से जब घर गई तो जब बस में वो चढ़ी, तो वो बस में जो था सीट्स जो होती थी, वो सीट्स जो था सिर्फ और सिर्फ वाइट पीपल्स के लिए था, ब्लैक उसमें नहीं बैठ सकते थे। सीट्स जो था वाइट पीपल्स के लिए था, उस पर ब्लैक नहीं बैठ सकते थे। तो जब वो बस में चढ़ गई, रोज़ा जब बस में चढ़ी, तो उसमें देखा सीट जो थी वो वैकेंट थी। क्या थी? वैकेंट, खाली था। तो वो बैठ गई उस पर। बैठने पर उसे नींद आ गया, वो सो गई। ठीक है, सोने के बाद क्या हुआ कि जब 2-3 स्टॉप आगे बस आगे गया, तो उसमें उस बस पे वापस एक अमेरिकन उस पे चढ़े। और जब उन्होंने देखा कि एक जो है ब्लैक लेडी जो है सीट पे बैठी हुई है, तो उसने उस ब्लैक लेडी को, रोज़ा को, मतलब ब्लैक लेडी कौन थी? रोज़ा। उस रोज़ा को उसने बोला कि उसको कि आप उठो, सीट खाली कर दो। रोज़ा को उसने बोला कि सीट, लीव द सीट। तो रोज़ा ने उसने क्या किया, वो इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि उसने मना कर दिया कि वो सीट नहीं छोड़ेगी। ठीक है, सीट नहीं छोड़ेगी। और इसी तरह से जितने सारे ब्लैक थे उस बस के अंदर, सभी ने भी सपोर्ट किया। और इस तरह से जाके आगे जो वाइट था उसने भी प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आपको सीट छोड़ना पड़ेगा। तो जाके बस को आगे जाके रोक दिया, लेकिन रोज़ा फिर भी नहीं वो अपनी सीट नहीं छोड़ी। और इसी तरह से उस दिन के बाद ये जो सिस्टम था, बस में सीट रिजर्व रहेगा, वाइट खाली रहेगा, तो भी कोई नहीं, ब्लैक नहीं बैठेगा, वाइट ही बैठेंगे। तो ये सिस्टम जो था ये ख़त्म होना शुरू हुआ। तो ये एक तरह से रोज़ा पार्क ने एक शुरुआत किया था। तो उसी तरह से लोगों ने फिर धीरे धीरे अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। और इसी तरह से 1964 में ये रिवॉल्ट हुआ और लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दिया, इतना झुका दिया कि गवर्नमेंट्स को सिविल राइट एक्ट पास करना पड़ा, जहाँ पे सभी को बराबर अधिकार दिया जाए, भले वो ब्लैक हो वाइट हो। तो जैसे मैंने कहा, इनको तो राइट्स दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनके साथ ये अनजस्ट ट्रीटमेंट होता ही है कि वो ब्लैक है और वो वाइट है। तो इसी तरह से वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम होम, जैसे यहाँ पे कहानी दे ही दिया है, देखो, वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द वर्क इन अ बस, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू द वाइट मैन। तो उस तरह से मना कर दिया वो कि वो नहीं देगी। नॉर्मल हर डिनाइल वॉज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ दैट टाइम, क्योंकि उस समय ये उनके लिए नहीं था, सीट्स जो थी सिर्फ और सिर्फ वाइट्स के लिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया, इतना हिम्मत दिखाया। अमेरिकन वे टू गिव देयर सीट्स टू वाइट पीपल व्हेन द बस वाज फुल, हर रिफ्यूजल स्टार्टेड द मूवमेंट। और इसीलिए इस तरह से लोगों ने जब उसकी हिम्मत देख के, तो लोगों ने शुरुआत की सिविल राइट्स मूवमेंट। और इसी तरह से फिर ये मूवमेंट का रिजल्ट ये निकला कि लोगों को ये राइट्स मिल गई कि अब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये मूवमेंट हुआ
सिविल राइट मूवमेंट एक्ट 1964 में विच प्रोहिबिट्स, जहाँ पे उनको कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे, भले वो कोई भी रेस का हो, वाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी रिलीजियस का हो, क्रिश्चियंस हो, जूइश हो, जो भी अलग अलग रिलीजियस के होंगे उन सभी के साथ, या फिर वो नेशनल ओरिजिन मतलब वो अफ्रीकन है या अमेरिकन है, इस सभी के बीच पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह से रूल्स पास हो गई। तो बिकॉज ऑफ दैट लेडी ओनली सिविल एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। उस एक लेडी के कारण लोगों में हिम्मत आई और सभी ने स्टार्ट किया। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है बेटा यहीं पे ख़त्म हो गई। अब जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर है जो हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन आप इस चैप्टर को वापस फर्स्ट पेज से रीड करोगे, टिल हमने जहाँ तक आज ख़त्म किया है रीड आउट करोगे। आप भी कोशिश करोगे इसके क्वेश्चन आंसर्स फिलना ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स इसे करने के लिए। और जितने अब तक हमने कंप्लीट करवा दिए सबको अपनी नोटबुक में उसे अच्छी से राइटिंग बना के एक नोटबुक में रिटर्न करना शुरू कर दो, ताकि जब भी स्कूल खुले तो आप जब आए तो आपकी नोटबुक जो है कंप्लीट होनी चाहिए। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आपका वर्क कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। टिल देन टेक केयर।